अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रूस की एक परमाणु मिसाइल है। यह एक विनाशक तबाही का हथियार है। अवांगार्ड मिसाइल के बारे में आप जितना सोचें, यह उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और विनाशक है। रूस अगर अवांगार्ड मिसाइल किसी देश पर चला दे तो इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके, या कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम जो इस मिसाइल को अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने से रोक सके। अगर यह एक बार चली तो इसे रोकना नामुमकिन है, यह अनस्टॉपेबल है। ऐसा क्यों? इस मिसाइल की कुछ खास विशेषताएं हैं। जब रूस ने दावा किया है कि उसने अवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, क्रेमलिन ने कहा कि 26 दिसंबर को हुए परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। इसका जिक्र सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 1 मार्च 2018 को रूसी सांसदों और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया था। उस भाषण के दौरान पुतिन ने कहा था कि यह हाइपरसोनिक अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 20 गुना तेज स्पीड तक जाने में सक्षम है और धरती पे गिरते समय किसी उल्का पिंड की तरह गिरेगी। यह अपने लक्ष्य की ओर आग के गोले की तरह जाएगी। अवांगार्ड मिसाइल के प्रक्षेपण का लाइव प्रसारण देखने के बाद पुतिन ने कहा, यह एक बड़ी सफलता और देश के लिए न्यू ईयर का सबसे अच्छा गिफ्ट है। उन्होंने आगे कहा, अवांगार्ड मिसाइल को अभी मौजूदा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता। यह मिसाइल 2019 से ही रूसी सेना में शामिल है और रेडी टू फायर है, जहां सुपरसोनिक गति मैक 1.3 से मैक 5 तक होती है और हाइपरसोनिक मैक 5 से अधिक होती है, या ध्वनि की गति का 5 गुना अधिक हो, लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए वर्तमान में 2 तरीके हैं। पहला, स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करना। स्क्रैमजेट रैमजेट इंजन का एक नया वर्जन है, जहां रैमजेट इंजन से सुपरसोनिक गति तक पहुंचा जा सकता है। वही स्क्रैमजेट इंजन मिसाइल को हाइपरसोनिक गति तक पहुंचाने में सक्षम है। इन इंजनों में फाइटर जेट विमानों में पाए जाने वाले टर्बोफैन, कंप्रेसर और टरबाइन की तरह कोई गतिशील भाग नहीं होता, बल्कि ये इंजन ईंधन को प्रज्वलित करके और थ्रस्ट उत्पन्न करके इंजन में आती तेज हवा से उत्पन्न भारी दबाव पर निर्भर करता है। इस पद्धति में सिस्टम को अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का उपयोग करके अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां यह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती है और फिर हाइपरसोनिक गति से वापस पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई लौटते हुए अपने टारगेट पे गिरती है। सभी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम इसी प्रकार काम करती है। पर जब बात अवांगार्ड की हो, यह बहुत खास है। जब 26 दिसंबर को हुए मिसाइल टेस्ट में अवांगार्ड मिसाइल को UR-100N नामक आईसीबीएम पर तैनात किया गया था और इसे यूराल पर्वतों में स्थित एक डोम्ब्रोव्स्की मिसाइल बेस से फायर किया गया और इसने पूरा मिसाइल टेस्ट रेंज में एक लक्ष्य को बराबर निशाना लगाया। अगले दिन रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने बताया कि मिसाइल ने ध्वनि की गति से 27 गुना तेज गति से उड़ान भरी, यानी मैक 27 स्पीड से, जो अभी तक किसी मिसाइल की नहीं है और न इस भयानक स्पीड में इसे कोई भी रोक पाएगा। ध्वनि से 27 गुना ज्यादा स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए टारगेट पे गिरना। 27 मई की गति लगभग 32,200 से 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है, तो 1 मिनट में 550 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में लगभग 9.17 किलोमीटर तय कर लेती है। इसकी स्पीड इतनी है कि आप इसे शायद ही देख पाए। उदाहरण के लिए यह वीडियो 3M22 जेरकॉन एक रूसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 9 तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है, और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का है जो मैक 10 तक की गति से यात्रा कर सकती है, जहां कुछ चुनिंदा फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे राफेल की स्पीड 1.8 मैक, सू-13 की लगभग 2 मैक और अमेरिका के F-22 की 2.25 मैक है। वही इसके बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे आप जानते ही हो, जिसकी स्पीड 3 मैक की है, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
और भारत की ICBM अग्नि 5 जिसकी स्पीड 24 मैक की बताई जाती है। इन सब के बाद भी अवांगार्ड की स्पीड 27 मैक सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, इसमें और गजब की क्षमताएं हैं, जैसे अमेरिका की मिनटमैन 3, रूस की सरमत और भारत की अग्नि, ये कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। लेकिन इन ICBM मिसाइलों का रास्ता फायर होने के साथ ही पूर्वानुमानित होता है। एक साइड से फायर होते ही पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में जाना और फिर अपने टारगेट की ओर पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए टारगेट पर न्यूक्लियर वॉरहेड गिराना। और ये उड़ान के समय बीच में अपना रास्ता नहीं बदलती। पर जब बात अवनगार्ड की हो तो ये अवनगार्ड बहुत चालाक है। ये जब बैलिस्टिक मिसाइल की गति के साथ साथ और क्रूज मिसाइल की गतिशीलता को जोड़ती है, जो इसे एक घातक हथियार बनाती है। और तो और इसकी खासियत यह भी है कि अवनगार्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आने वाली मिसाइल के प्रक्षेप पथ ट्रैजेक्टोरी की गणना कर सकती है और हवा में ही ग्लाइड कर लेती है। अपना रास्ता भी बदल सकती है। तो अपने टारगेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखते हुए ऐसी ही खतरनाक स्पीड में अवनगार्ड ग्लाइड करते हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे होकर अपने टारगेट पे सुपर हॉट आग के गोले जैसी जाती है। इसीलिए अवनगार्ड को रेयर कंपोजिट मटेरियल पदार्थों से ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सके और उस टेम्परेचर में भी काम कर सके और हाइपरसोनिक स्पीड से वायुमंडल में उड़ान भरती रहे। अगर अवनगार्ड रूस के दावे के अनुसार काम करती है तो उसे रोकना लगभग असंभव होगा। सोचिए, अंतरिक्ष से आने वाली एक ऐसी मिसाइल जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, जिसके अंदर मनोवरिंग एबिलिटी हो, जो हवा में ग्लाइड करती हो, जो अपने टारगेट और डिफेंस सिस्टम को देखकर अपना रास्ता बदले और ग्लाइड कर सके, और जो मिसाइल 2 मेगाटन TNT से अधिक परमाणु बम ले जा सकती हो 20 से 27 मैक की स्पीड पर। यह बिना किसी विस्फोटक वॉरहेड के साथ ही अकेले काइनेटिक एनर्जी में 21 टन के परमाणु बम के बराबर घातक होती है। ऐसी रफ्तार से अपने टारगेट या किसी शहर पर गिरने पर उसके चारों तरफ 20 से 25 किलोमीटर तक के रेडियस में सब कुछ तबाह कर देगी। बाकी आप इस बारे क्या सोचते हैं? तो से वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।